Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a transversal intersects two parallel lines. Prove that the bisectors of any pair of corresponding angles so formed are parallel. तो यहाँ पर दो पैरेलल लाइन लेनी है हमें और एक ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट करती है। तो ये हो गई पैरेलल लाइंस। सपोज दे आर पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी। ये पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है। मान लिया ये पी क्यू है। ओके, तो ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस and PQ is transversal. PQ इनकी ट्रांसवर्सल। तो अब ये कहा इन्होंने कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का हम कोई भी पेयर ले लें। ये पॉइंट मान लेते हैं E, इसे मान लिया F। तो PEB करस्पॉन्डिंग एंगल है EFD के, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, so let's take angle PEB and angle EFD. A pair of corresponding angle. अब हमें करना क्या है कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर हमने लिया, इसके जो बाइसेक्टर होंगे, ये बाइसेक्टर बन गया और ये बाइसेक्टर बन गया। ये जो बाइसेक्टर्स हैं ये भी पैरेलल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। ये ऑलरेडी पैरेलल दे रखी है, इसे मान लिया G, इसे मान लिया H। तो हमें ये प्रूव करना है यहाँ पर, टू प्रूव EG पैरेलल टू FH। तो इनको पैरेलल प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते एंगल PEB इक्वल टू एंगल EFD। ठीक है, EFD। अब दोनों तरफ हम कर देते 2 से डिवाइड। अच्छा, ये दो एंगल्स मैंने इक्वल इसलिए लिए, ऑलरेडी हम यहाँ मेंशन कर चुके ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइन के केस में सेम होते हैं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए इनको हम इक्वल ले सकते। ओके, तो अब दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया, मीन्स हाफ ऑफ एंगल PEB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल EFD। अब एंगल PEB का जो हाफ है, ओके, एंगल PEB का जो हाफ है उसे हम ये लिख सकते हैं ना, एक मिनट, हमें लेना है EG और FH को पैरेलल लाना है। EG और FH को पैरेलल लाना है। तो ये जो एंगल है इसको देखिए, PEG, ये PEB का हाफ है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, PEG लिख सकते हैं। इसी तरह से जो EFD का हाफ है उसे हम ये ले सकते हैं EFH as EG and FH are bisectors। ये बाइसेक्टर्स है, इसीलिए तो भी लिख सकते हैं कि ये कंप्लीट एंगल का जो हाफ है, ये जो एंगल PEG और EFH के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए इन दो लाइंस पर, EG और FH पर। EG और FH के लिए भी ट्रांसवर्सल हमारी सेम है, PQ इज ट्रांसवर्सल फॉर EG एंड FH। PQ is transversal for EG and FH। और EG और FH के लिए PQ ट्रांसवर्सल है, एंड तो ये जो हमारे PEG और EFH है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, एंड PEG और EFH, PEG और EFH ये हो गए हमारे
corresponding angles. EFH are corresponding angles. Corresponding angles also, और ये सेम भी हमने प्रूव कर लिए. PEG और EFH को हम ऑलरेडी इक्वल बता चुके हैं. तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि EG और FH दोनों हो जाएंगी पैरेलल. EG पैरेलल टू FH. ओके, और ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.